परीक्षा वाणी का लाइन बाय लाइन रिवीजन में आज हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 18 में, जो कि है उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख संस्थान व संगठन से। सबसे पहले है लोक सेवा आयोग, जो हमारे सारे पेपर करा रहा है। ठीक है। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 2 अप्रैल 2001 में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना गठन कब किया गया, तो अप्रैल 2001 में किया गया। ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष समेत चार सदस्य होते हैं इसमें। आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में है। तो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो हरिद्वार में है। राजकीय विभागों के अतिरिक्त बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित चयन आयोग के अधिकार भी राज्य लोक सेवा आयोग को प्रदान किए गए हैं। आयोग का पहला अध्यक्ष NP नवानी था। नवानी को बनाया गया था। ठीक है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आयोग का मुख्यालय कहाँ है, आयोग की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 2001 में आयोग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय देहरादून है और इसके पहले जो अध्यक्ष हैं NP नवानी हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पहले ही पैराग्राफ से हमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध अनुसंधान संस्थान। ठीक है। एरेज इसका शॉर्ट फॉर्म है। तारा तथा सौर भौतिकी में शोध के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1954 में राजकीय वेधशाला की स्थापना वाराणसी में की गई। सन 1955 में इसे नैनीताल शेर का डांडा पहाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजकीय वेधशाला की स्थापना वाराणसी से नैनीताल में कब की गई। 1955 में इसे वाराणसी से नैनीताल लाया गया। इसकी स्थापना 1954 में होती है। ये नैनीताल के मनोरा पीक में स्थापित की गई है। ठीक है। तथा यह 30 मार्च 2016 को यहाँ 2450 मीटर की ऊंचाई पर देवस्थल नामक स्थल पर 3.6 मीटर व्यास वाली एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया यहाँ इस स्थान पर। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एशिया की सबसे बड़ी, खाली भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है। वेधशाला का शोध कार्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इस संस्थान की स्थापना 1906 में की गई है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा और एक फॉरेस्ट वाले चैप्टर में भी। तो चीज़ें बार बार रिपीट भी हो रही हैं, तो हमें याद रखना है। ठीक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई है। और फिर आता है भारतीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मुक्तेश्वर में है। नैनीताल के मुक्तेश्वर नामक स्थान पर स्थित की इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सालय विज्ञान व मक्का कहा जाता है, विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहा जाता है। तो भारतीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर को कहा जाता है भारत के पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों द्वारा 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम स्थापित किया गया। ठीक है। फिर इसी सेंटर में मुर्गियों के लिए रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी किया गया था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आता है। फिर इसकी स्थापना 1767 में बंगाल में भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए की गई थी। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे देहरादून स्थापित किया गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। इसके महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का प्रेक्षण किया। भारत का प्रथम डाक टिकट भी इसी विभाग में जारी हुआ था 1854 में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में। फिर आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा।
इसकी स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है ये। फिर नेक्स्ट आता है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये श्रीनगर में है। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद, ये नरेंद्र नगर टिहरी में है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 2006 को नरेंद्र नगर टिहरी में की गई। राज्य में स्थित अन्य प्रमुख संस्थानों का उल्लेख अध्याय 1 में किया गया। संस्थान जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं। आपने लोकेशन याद रखनी है, इनके ईयर याद रखने हैं, ठीक है। देहरादून वन संग्रहालय, यह सब राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में 1914 में की गई थी। इसके अनेक वनोत्पादनों के साथ साथ 18,000 कास्ट नमूनों का भी अद्भुत अद्भुत संग्रह है। तो कास्ट संग्रह जो भी होते हैं लकड़ी वाले, तो देहरादून वन संग्रहालय में रखे गए हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। ईयर याद रखना, लोकेशन याद रखना। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम अगर पूछें तो ये है कालाढूंगी में, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर एवं पौड़ी में है, बट इसका म्यूजियम पूछें तो ये कालाढूंगी में है, और ये पूछा गया है बहुत बार। पर्यावरण प्रेमी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जैसी आदि पुस्तकों के लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पे इसको जिम कॉर्बेट नाम पड़ा यहाँ का। फिर आता है लोक संस्कृति संग्रहालय खोटानी भीमताल में है। हिमालय पुरातत्व व नृवंशीय संग्रहालय कहाँ है? गढ़वाल में, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, और इसके अधीन वर्ष 1980 में स्थापित किया गया ये। फिर है तितलियों का संग्रहालय, नैनीताल के भीमताल कस्बे में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? तो नैनीताल के भीमताल कस्बे में है, ठीक है। फिर आता है मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? श्रीनगर में स्थापित है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अंतर्गत नवंबर 1665 को हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की गई, ठीक है। फिर आता है हिमालयन संग्रहालय, यह एक अद्यतन संग्रहालय है जिसकी स्थापना 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिषद द्वारा की गई। और फिर कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ये सारे याद करने हैं, हाईलाइट किए हुए चीज़ें हैं, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, इनके ईयर याद रखने हैं, 1871 में डायरेक्टली पूछते हैं। गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति प्रकाशन 1918, स्वाधीन प्रजा 1930, समता कब निकली? 1935, कर्मभूमि, तरुण कुमाऊं, कुमाऊं कुमुद, ऐसे ये सारे अखबार निकले हैं। उत्तराखंड में प्रकाशित किए गए प्रथम दैनिक पत्र प्रवृत्ति के समस्त फाइलें यहाँ मौजूद हैं। कहाँ? हिमालय संग्रहालय में। लेकिन इन पत्रिकाओं के ईयर आपको याद रखने हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। दस्तावेजों में यहाँ औरंगजेब के राजा फतेह शाह को फरमान से लेकर विभिन्न ब्रिटिशकालीन दस्तावेज भी यहाँ इस संग्रहालय में है, हिमालयन संग्रहालय में, ठीक है।